हैं? टेम्पररी वर्क है। टेम्परेरी कैसे कर रहे तुम? फिर खोलेंगे इसको क्या? नहीं खोलेंगे नहीं, ये तो मंदिर का रास्ता बना के। वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये 3 दिन में बनाइए। इसमें तो कोई नीचे जमीन में रखा है नहीं इसको, ये तो हवा में रखा है नहीं। हवा में नीचे प्लम कर रहा है भाई, कम से कम आपको ये 10-15 दिन पहले काम कंप्लीट कर देना चाहिए। इतने लोग आएंगे, हजारों की संख्या में लोग, क्या लोगों के उसमें जाएगा भाई? जिलाधिकारी से बात की है, एक तो ये कर दीजिए, एक इसको आप बिल्कुल इसको काम सही और क्वालिटी दोनों बता रखिए। इसमें ये भ्रष्टाचार की नहीं चढ़ना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अब 3 साल से तुमने ऐसा खंडर बना रखा चारों ओर मंदिर के, इससे क्या अच्छे भी जाएगी आप बताए मंदिर? ये तो पूरा का पूरा खंडर बना रखा आप लोगों ने। जी हाँ दोस्तों, वैसे ये कई बार देखने को मिला है या मिल जाता है कि दावे कुछ और होते हैं और ज़मीनी हकीकत कुछ और निकल कर आती है। लेकिन दोस्तों तब क्या हो जब सरकार के मास्टर प्लान पर ही सवाल उठने लग जाए। जहां एक तरफ दावा इस बात का हो रहा है व्यापक तरीके से, हर जगह, हर मंच पर, हर माइक पर व्यवस्था चाक चौबंद है, बल इस बार दुरुस्त कर दी गई है, बल इस बार जहां नहीं हुई है वहां तेजी से काम हो रहा है, बल इस बार। लेकिन अब जब एक स्थानीय विधायक ने दावों पर सवाल किया तो सियासत गरमाने लगी। पूरी खबर बताऊंगा आपको क्या है ये मामला। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, लेकिन तैयारियों को लेकर चुनौतियां हर बार रहती हैं और सियासत भी हर बार अपना रंग दिखाती है, और इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक हैं लखपत बुटोला। लखपत सिंह बुटोला ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है, सवाल दागे हैं। दोस्तों, क्या मास्टर प्लान को लेकर कोई असमंजस की, कंफ्यूजन की स्थिति है? क्योंकि मास्टर प्लान तो अपनी धामी सरकार का प्रोजेक्ट भी नहीं है, बल्कि ये तो सीधे दिल्ली से केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। क्या मास्टर प्लान के दावे सच में जमीन पर उतर पा रहे हैं? नहीं उतर पा रहे हैं तो फिर बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। क्या अलकनंदा नदी की चौड़ाई कम होने से मंदिर और स्थानीय आबादी खतरे में पड़ रही है और किसी को इस बात की जानकारी नहीं? और क्या श्रद्धालुओं को इस साल भी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि इससे पहले जब अव्यवस्थाएं होती थी तब कहा जाता था कि मास्टर प्लान चल रहा है, प्रोजेक्ट अभी काम कर रहा है, आने वाले दिनों में स्थिति, आने वाले सालों में स्थिति, आने वाली यात्राओं में स्थिति बेहतर हो जाएगी। लेकिन जमीन पर कुछ बदल क्यों नहीं रहा? पूरी खबर बताने जा रहा हूं आपको। विधायक ने सरकार पर क्या क्या आरोप लगाए और 13 सूत्रीय मांगों में से वो कौन सी प्रमुख मांगे हैं जो इस वक्त रखी जा रही हैं यात्रा से ठीक कुछ दिन पहले जब शुरू होने वाली यात्रा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आरोपों की हकीकत से आपको रूबरू कराऊं उससे पहले बद्रीनाथ विधायक की एक जमीनी तस्वीर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जब बद्रीनाथ के विधायक बुटोला साहब सरकार को घेरने के लिए देहरादून पहुंचे, उससे पहले वो जमीनी हकीकत देखकर आए, वो दौरा करके आए, वो काम का निरीक्षण करके आए, वो वहां भी तमाम बड़े अधिकारियों से सवाल करके आए, उनको लताड़ लगा के आए। वो तस्वीर जरा देखिए। ये तो टेम्पररी वर्क है। टेम्परेरी कैसे कर रहे तुम? फिर खोलेंगे इसको क्या? नहीं खोलेंगे नहीं, ये तो मंदिर का रास्ता बना के। वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये 3 दिन में बनाइए। इसमें तो कोई नीचे जमीन में रखा है नहीं इसको, ये तो हवा में रखा है नहीं। हवा में नीचे प्लम कर रहा है। दिख रहा हो प्लम आपको वहाँ पे? प्लम कंक्रीट कर रहा है, उसके नीचे भी प्लम कंक्रीट किया है, इसके नीचे प्लम कंक्रीट किया है, उससे कच्चे नहीं कर रहा। आप एक चीज बताएं, कम से कम आपको ये 10-15 दिन पहले काम कंप्लीट कर देना चाहिए। इतने लोग आएंगे, हजारों की संख्या में लोग, क्या लोगों के उसमें जाएगा भाई? इतना आप एक चीज यहाँ देखो जरा, ये स्थितियाँ बन रखी। वहाँ वो जो मंदिर की जो हमारी जो मुख्य डोली आती है उसकी वो सीवर लाइन का रास्ता नहीं, वो कब तक बनेगा? आपकी को बता रहे वो कहा गया हमारे वाला जी मकान है लास्ट राजेश भाई, देव डोली आएगी, डोली आती है ना वहाँ कुबेर गली वाला। मैं कुबेर गली वाला बनाई पिछली बार, मैं तो रास्ता तो उन्होंने पिछली बार बनाई दिया। नहीं, हम ये बोल रहे हैं ना, अभी ये हुई कि जहाँ जैसे जहाँ पर सिविल लाइन जा रही है, सिविल लाइन के अंदर से तो डोली नहीं आ सकती ना। अब कहानी ये है कि आप ऊपर से ला रहे हो उसको ना। हम अभी कुबेर जी का ऐसा प्लान है कि कुबेर जी ऊपर से आएगी, जो पिछले साल तक हम बोलेंगे जो सिविल लाइन वाला है, आप यहाँ से भी दिखाते हैं सिविल लाइन में आप। जी हां दोस्तों, एक तरफ चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने वाला है तो दूसरी तरफ ये एक तस्वीर जो सीधे ग्राउंड जीरो से आई।
वैसे सियासी भी कह सकते हैं, लेकिन बात व्यवस्था की हो रही है तो चर्चा को मैं व्यवस्था पर ही रखना चाहूंगा। दोस्तों, बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरकार से सवाल करते रहे हैं, इस बार एक गंभीर समस्या उन्होंने उठा दी है। लखपत बुटोला ने बताया कि 5 अप्रैल को वे खुद बद्रीनाथ धाम का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री की निगरानी में चल रहे मास्टर प्लान के बावजूद 40 से 50% काम अभी भी अधूरा है, यानी कि आधा काम भी नहीं हो पाया। अगर उसको वहाँ बंद करके उसका परमानेंट ऊपर से रास्ता दे बराबर बना दीजिए ना, सीधा डायरेक्ट आ जाएगी। एक तो इसको वो रास्ता आम रास्ता अभी भी है। मैंने जिलाधिकारी से बात की है, एक तो ये कर दीजिए, एक किसको आप बिल्कुल इसको काम सही और क्वालिटी दोनों बता रहे कि इसमें ये भ्रष्टाचार की कहीं नहीं चढ़ना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। यहाँ जो काम हो रहा है चारों ओर मंदिर के, यहाँ देखो आप, अब यहाँ लोग आएंगे। अब 3 साल से तुमने ऐसा खंडर बना रखा चारों ओर मंदिर के, इससे क्या अच्छे भी जाएगी आप बताएं मंदिर की? ये तो पूरा का पूरा खंडर बना रखा आप लोगों ने। वहाँ वो पंडा समाज का वैसे जा रखा, दुकानदारों के तो किन दुकानदारों की व्यवस्था तो टूट गई। तो यहाँ टूटे इनकी क्या है? आप किन दुकानदार तो टेम्परेरी दुकानें बंद रही कहाँ बना रहे हैं? ये नगर पंचायत ऑफिस के सामने। एक तो आप एक तो इसको तेजी से करवाइए आप, तेजी से करवा। और ये ऐसे रहेगा क्या? ये टूटा हुआ जो पूरा ऐसा ही नहीं, इसका पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, इसको पूरा जहाँ सीधे स्टेप आएगा इसको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। 7-8 दिन में हो जाएगी पूरा जोर है 10 दिन के अंदर पूरा करेंगे। जोर है ऐसे भाई, आपकी जोर से क्या आप 10 लेबर होंगे काम के 10 लेबर हमारे दिख रहे हैं। ये लेबर आपके हो यहाँ पे? ये हमारी ये किसके है लेबर? तो मैं साहब ऐसा बिल्कुल इस तरह से बर्दाश्त नहीं हो गई। ये जो आप लोग कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक। इतना समय तक क्या किया कर रहे थे आप लोग? बीच में मौसम खराब हो गया। अरे भाई अभी भी हो जाएगा, आप बताएं, अभी भी हो जाएगा। करवा ही रहे लोगों ने तो 23 तारीख को खुलना चाहे कुछ हो जाए। यहाँ ऐसी परिस्थिति में लोग हजारों की संख्या में 22 को लोग यहाँ आ जाएंगे। आप तो जानते हैं, आप तो रही है, तो ऐसे परिस्थिति इसमें टायर लग जाएंगे उस समय तक। इसको तो साफ करा देंगे। ये वाला तो बंद रहेगा, वो मंदिर का रास्ता वही रहेगा। ये आप लोगों को सुविधा ना हो, ये देख लीजिए, ना, इसको कराए आप आगे आ जाओ। कितने दिन लगेंगे सर? रुको गुरु जी। हाँ आगे से इसके अलावा दोस्तों, बुटोला ने आरोप लगाया कि चारधाम यात्रा को लेकर होने वाली समीक्षा बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विधायकों को नहीं बुलाया जाता। तो फिर समस्याएं कैसे उस समीक्षा बैठक में आ जाएंगी या उठाई जाएंगी? क्योंकि स्थानीय नेता ही तो बात रख पाएंगे। अब स्थानीय नेता अगर कांग्रेस का है, किसी दूसरे दल का है, निर्दलीय है, तो फिर क्या उसे समीक्षा बैठक में आने का हक नहीं है? ये सवाल हो सकता है, क्योंकि वो खुद उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि जिससे जमीनी समस्याएं सामने नहीं आ पाती हैं। विधायक ने बद्रीनाथ में चल रहे मास्टर प्लान पर सवाल उठाया। उन्होंने कह दिया कि अलकनंदा नदी की चौड़ाई करीब 3 मीटर तक कम हो गई, जिससे नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हो रहा है। आसपास के मंदिरों को खतरा पैदा हो रहा है। और यह भी कहा, नदी की चौड़ाई कम होने से स्थानीय व्यापारियों और आबादी पर भी खतरा मंडरा रहा है। मंदिर के आसपास 3 साल पहले तोड़े गए दगड़ियों पुरोहितों के घर आज भी खंडहर बने हुए हैं, उनकी व्यवस्था नहीं की गई। यह भी मास्टर प्लान का हिस्सा था। मास्टर प्लान के तहत ही पुरोहितों ने अपने पुश्तैनी मकान, अपने पुराने घर, अपनी जड़ें कुर्बान कर दी बल, लेकिन नया कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं जमीन पर मास्टर प्लान उतर पा रहा है? सुनिए विधायक की जुबानी। देखिए, यात्रा तो विधिवत टाइम पे जो मुहूर्त निकल गया, उसी मुहूर्त पे यात्रा ने शुरू होना है। श्री नारायण के कपाट उसी समय, उसी तिथि और उसी समय पे खुलने। लेकिन जो वहाँ 4 धाम की व्यवस्थाओं को लेकर जो कार्य किए जाए, वो कार्य बहुत ही धीमी प्रगति है उसकी। काम पूरे नहीं हो पाए। लोग वहाँ पे जाएंगे, समस्याएं ना हो लोगों को। और वो समस्याओं को देखते हुए मैंने परसों भी स्थानीय प्रशासन को कहा, इसको लेके मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि इसमें तेज़ी से काम किया जाना चाहिए, ताकि जो हमारा जो श्री नारायण पथ है उस पथ पे लोगों को जा पाएँ, लोग वहाँ पे यात्रा कर पाएँ। इसके अलावा दोस्तों, बद्रीनाथ विधायक ये कहते दिखाई दिए कि जिलाधिकारी भी निर्माण कार्यों को लेकर उतने एक्टिव नहीं हैं। वो नाराज हैं जिलाधिकारी से भी, और अब युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है, वरना यात्रा को लेकर सवाल जो अभी उठ रहा है, ये यात्रा के दौरान भी उठेगा। देखिए,
बद्री धाम से ये बैकुंठ धाम जो हमारा है, वह हमारी पहचान बैकुंठ धाम से, 4 धाम से हमारी पहचान है। उस बैकुंठ धाम की ओर ही आपको पता होगा कि हमारे जो महत्वपूर्ण है, एक तो बैकुंठ धाम है, उसके बाद हमारा ब्रह्म कपाल बहुत महत्वपूर्ण है। लोग तर्पण के लिए जाते हैं। उस ब्रह्म कपाल पे बिल्कुल पिछली बार बिल्कुल वो उसके नीचे टूट गया। मैंने जब पिछली बार कहा सरकार को कि भाई तब तो कुंड बहने वाला, उसके बाद उन्होंने थोड़ा टेम्परेरी व्यवस्था की, लेकिन मैं जब परसों गया, मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, पूरी नदी आपने उनको वहाँ मोड़ दी है। नदी में आपने पूरा का पूरा सड़क निर्माण किया जा रहा है, पानी को मंदिर की ओर। आप बता दीजिए, अगर ब्रह्म कपाल बह गया तब तो कुंड बह गया, तो मंदिर को तो खतरा है। तब तो कुंड के ऊपर, ब्रह्म कपाल के ऊपर तो सीधे मंदिर है हमारा, श्री नारायण धाम है, तो श्री नारायण धाम को भी खतरा हो रहा। इसके अलावा दोस्तों, 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर विधायक ने सरकार से सामने जो मांग रखी हैं उनमें 13 सूत्री मांग कहा गया, लेकिन इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं जिनमें शायद काम करने की जरूरत हो। उन मांगों को आपको बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से, 2-4 चीजें जो प्रमुख हैं। यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारण खत्म करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमेशा खुला रखना, ड्राइवर के लिए भी ग्रीन कार्ड 6 यानी कि 6 महीने का करना, ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक बैरिकेडिंग कम करना। वहीं होटल व्यवसायियों को कॉमर्शियल गैस नहीं मिलने से भी परेशानी बढ़ रही है, उसका इंतजाम करना। ये कुछ मांगे उन 13 सूत्री मांगों में से। ऐसे में दोस्तों, बड़ा सवाल यह कि यात्रा शुरू होने से पहले क्या सरकार इन खामियों को दूर कर पाएगी, या फिर बीकेटीसी या फिर स्थानीय प्रशासन? इस बार भी श्रद्धालुओं को अगर अव्यवस्थाओं का सामना इसी तरीके से करना पड़ा जैसे वो पहले करते रहे, फिर वो मास्टर प्लान का क्या करेंगे? यह आपको यह भी बता दूं कि सवाल तब उठ रहे हैं जब यात्रा शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा 19 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही है और इसी दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। और दोस्तों, गंगोत्री वो स्थल जहां से मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण माना जाता है, वहीं यमुनोत्री मां यमुना का उद्गम होता है, उद्गम स्थल है यमुनोत्री। इसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल 2026 को सुबह ठीक 8 बजे खुलेंगे। यहां शिवलिंग बैल की आकृति के रूप में विराजमान है, जिन्हें देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आस्था लेकर सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम की बात करूं तो कपाट 23 अप्रैल 2026 को सुबह 6:15 पर खुलने हैं। यह भगवान विष्णु का धाम है, नर नारायण स्वरूप की तपोभूमि है। स्कंद पुराण के अनुसार 4 धाम यात्रा करने वालों को मन, वचन और कर्म के अनुसार गलतियों का प्रायश्चित मिलता है। यहां से पापों का क्षय होता है, पाप मिटते हैं, तो लोग यहां पहुंचते हैं। लेकिन उनके पहुंचने को लेकर जो इंतजामात हैं, जो तैयारियां हैं, जो दावे हैं, वो कटघरे में हैं। दोस्तों, तैयारियां और दावे कितने भी बड़े हों, लेकिन जमीनी हकीकत स्थानीय निरीक्षण में तय होती है। जब श्रद्धालु पैदल चलेंगे या पहुंचेंगे, या जो लोग विपक्ष में हैं या जो लोग देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं की आने वाली मुसीबत को, क्योंकि कड़वा अनुभव नहीं होना चाहिए, लोग ये कहते हैं। 4 धाम यात्रा शुरू होने से बस कुछ दिन बचे। 19 अप्रैल से गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, उसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने से पहले ही तैयारियों को लेकर ये शोर सुनाई देने लगा है, तैयारियां पूरी नहीं हैं, मुकम्मल नहीं हैं। क्यों दोस्तों, हर बार ऐसा ही होता है। हम तीर्थाटन को प्रमोट कर रहे हैं, हम शीतकालीन यात्रा को प्रमोट कर रहे हैं, हम ग्रीष्मकालीन यात्रा को प्रमोट कर रहे हैं, तमाम तरह की बैठकों के जरिए रणनीतियां बन रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्यों चुनौती बन रही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लोग भी देख पाएँ, बता पाएँ। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दगड़ियों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। टेम्परेरी कैसे कर रहे? तुम फिर खोलेंगे इसको क्या? नहीं खोलेंगे नहीं, ये तो मंदिर से रास्ता बना के। वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये 3 दिन में बनाइए, इसमें तो कोई नीचे जमीन में रखा है नहीं इसको, ये तो हवा में रखा हुआ है। हवा में नीचे प्लम कर रहा है भाई, कम से कम आपको ये 10-15 दिन पहले काम कंप्लीट कर देना चाहिए। इतने लोग आएंगे, हजारों की संख्या में लोग, क्या लोगों के उसमें जाएगा भाई? जिलाधिकारी से बात की है, एक तो ये कर दीजिए, एक किसको आप बिल्कुल इसको काम सही और क्वालिटी बता रखिए। इसमें ये भ्रष्टाचार की भीड़ नहीं चढ़ना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अब 3 साल से तुमने ऐसा खंडर बना रखा चारों ओर मंदिर के, इससे क्या अच्छे भी जाएगी आप बताएं मंदिर? ये तो पूरा का पूरा खंडर बना रखा आप लोगों ने।